नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है मुरादाबाद से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में होली का दहन और होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। एसएसपी सतपाल अंतिम ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों और होली का दहन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एसएसपी ने नागरिकों से शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, होली का दहन और होली का रंगोत्सव, इस संबंध में जनपदीय पुलिस के द्वारा वृहद स्तर पर तैयारी की गई है। इसमें होली का दहन के संबंध में हर होलिका स्थान पर एक इंचार्ज होलिका दहन का गठन किया गया है और साथ के साथ में होलिका की सुरक्षा और वहां पर व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कमेटी का भी लोकल स्तर पर गठन किया गया है। पुलिस के द्वारा हर होलिका दहन पर पुलिस की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसमें हर स्तर पर मीटिंग भी की गई है। जो डीजे ओनर्स हैं उनको भी देखिए, होली परशुरामपुर थाने में अतिरिक्त प्रभार पर तैनात एसएसआई अजय कुमार गौड़ की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। छावनी थाना क्षेत्र में सरयू नदी से उनका शव बरामद हुआ था, जबकि बाइक अमहट घाट पर मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गोरखपुर एम्स के 3 डॉक्टरों के पैनल की जांच में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। बाइक ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया। डीआईजी संजीव त्यागी ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद बस्ती के थाना परशुरामपुर में एसआई श्री अजय गौड़ की बावर्दी शव जो है ये दिनांक 8 फरवरी को सरयू नदी थाना क्षेत्र छावनी बस्ती से मिला था। परिजनों ने साजिश की आशंका व्यक्त करी थी। पंचायतनामा मजिस्ट्रेट से तैयार करवा के उनका पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल में किया, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। उनकी बाइक अमट घाट से मिली थी। बाद में पुलिस ने उस चोर को पकड़ा है, जिसने सरयू नदी के पुल के ऊपर से ये बाइक हटाई थी और फिर उस बाइक के अंदर जो 2 मोबाइल रखे थे उनको बेच दिया था 2 अलग जगहों पे। तो 23 फरवरी को गूगल मोबाइल दुकान का शटर काटकर डीवीआर और महंगे मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने खुलासा किया। पुलिस ने 56 आईफोन सहित अन्य कंपनियों के मोबाइल, 21 कीपैड फोन, टीवीएस राइडर बाइक, 5 साड़ियां और नकदी बरामद की। 3 अभियुक्त और 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी अभिषेक पर हमले से 22 मुकदमे दर्ज है। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी गई। गिरफ्तारी टीम में लालगंज प्रभारी संजय कुमार और स्वाट टीम शामिल रही। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। दिनांक 26 तारीख को जनपद बस्ती के थाना लालगंज में लालगंज स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में ये 3 घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें एक दुकान में चोरी हुई थी जिसमें तकरीबन 20 लाख रुपए के मोबाइल गए थे, उसका सफल अनावरण किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और इसमें एक कलवारी का रहने वाला है और एक लालगंज का रहने वाला है। अभिषेक निगम और प्रशांत पाल की अरेस्टिंग की गई, जिनके कब्जे से 20 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक घटना और इनके द्वारा कारित की गई थी कि एक घर में इन्होंने घुसकर नकबजनी की थी, उससे संबंधित माल भी 100% रिकवर हुआ है। और एक घटना कोतवाली क्षेत्र से संबंधित थी, जहां इन्होंने मोटरसाइकिल की चोरी की, उस घटना का भी सफल अनावरण किया गया है। किस तरीके से आपराधिक इतिहास इनका? देखिए, ये जो अभिषेक निगम है इनके खिलाफ 22 मुकदमे हैं, जबकि प्रशांत पाल के खिलाफ 3 मुकदमे हैं। दिनांक 26 तारीख को जनपद बस्ती के थाना लाल
खबर कौशाम्बी से है, जहां चरवा थाना क्षेत्र में 21 फरवरी की भोर दंपत्ति से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। सिरियावा चौराहे के पास बदमाशों ने महिला के जेवर, मोबाइल और नकदी लूट ली थी। एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने 27 फरवरी को 3 आरोपियों संजय, आशु और अलमान उर्फ अरमान को गिरफ्तार किया। उनके पास तमंचा, कारतूस, पायल, मोबाइल, हैंडबैग, 26,200 नगद और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई। पुलिस अन्य साथी की तलाश में जुटी हुई है। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। रामगांव में पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए लाए गए आरोपी रामगोपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में उसे थाने लाकर पूछताछ की जा रही थी, तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर परिजनों को बुलाया गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि थाने में बेरहमी से पिटाई के कारण उनकी मौत हुई। मामले में पुलिस अधीक्षक RN सिंह के निर्देश पर थाना अध्यक्ष गुरुसेन सिंह, सिपाही पवन यादव सहित अज्ञात पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ? राम गोपाल ने बोला कि जाओ। राम गोपाल कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर है, आपके घर आते हैं? हाँ। पहले भी आते थे घर पे? हाँ। हाँ, क्या किए थे? वो बोले कि जाओ पानी लेकर आओ। हम पानी लेने चले आए, वो भी पीछे से चले आए। फिर दरवाजा बंद कर फिर हमारी चड्डी खिसकाने लगे। फिर जहाँ ये जो आपके पति मुकदमा लिखाए हैं थाने पे, इस समय में क्या घटना हुई थी? जी, हम मायके में थे। हमारे आए घर पे, हमारे बिटिया से पानी मांगे और बिटिया हमारे पानी दिए और पानी देकर और बिटिया हमारी फिर घर वापस आई, पीछा कर लिए। पीछे पाए अच्छा, कौन था ये? कौन था? पीछा कौन किया? राम गोपाल डॉक्टर। डॉक्टर है वो? जी। अच्छा। तो पीछा करे तो बिटिया हमारी। आयुष श्रीवास्तव है। अच्छा, जिनकी मौत, उनका क्या नाम है और क्या करते हैं? उनका नाम राकेश चंद श्रीवास्तव है। मैं उनका भतीजा हूँ और वो मेडिकल के व्यवसायी हैं। क्या हुआ, कैसे मौत हुई, क्या जानकारी? उनको 6 बजे के आसपास थाने में SHO महोदय और कांस्टेबल पवन यादव की अगुवाई में टीम लेके आई थाने में, और जब हमारे परिवारजन उनसे मिलने गए तो SHO महोदय कहते हैं भाग जाओ वरना सबके खिलाफ। कल दिनांक 26/2/2026 की शाम को थाना रामगांव पर आवेदक रामजीत पुत्र केशवराम निवासी तिवारी पुरवा, थाना रामगांव, जनपद बहराइच द्वारा एक अदद लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोपित किया गया कि उसके परिचित श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रेम नारायण निवासी रामगांव, उम्र करीब 55 वर्ष द्वारा दिनांक 22/2/2026 को दोपहर में आवेदक के घर पर आकर आवेदक की नाबालिग लड़की उम्र 10 वर्ष के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार किया गया। क्या हुआ था आपके? मेरठ जनपद के बैसुमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामराज में सनसनीखेज वारदात सामने आई। पत्नी के प्रेमी की पति ने बीच सड़क पर हत्या कर दी और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला 1 वर्ष पहले अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी। इस संबंध में आरोपी पति ने 1 साल पहले थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। वायरल वीडियो में आरोपी ने अपने परिवार को बेगुनाह बताते हुए पुलिस को भी जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश जारी है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट। देखिए, कल एक वीडियो जारी हुआ था। हम लोगों को एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि सुनील उर्फ गाबा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका एक व्यक्ति के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप कुशवाहा द्वारा अपना कबूलनामा उस वीडियो के द्वारा जारी किया गया और उसके द्वारा ये बताया गया, ये जानकारी हमें पहले भी आ गई थी लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थी। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो व्यक्ति जैसी उसकी मानसिक दशा थी, उस दशा में पुलिस पर या खुद को 2 तमंचे हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसमें एसपी रूरल अभिजीत कुमार, सीओ मवाना और एसओ फलावदा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, जितना ट्रेनिंग में सिखलाई है पुलिस।
मेरठ में शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर हिंद मजदूर किसान समिति के सैकड़ों मजदूर और किसान चौधरी चरण सिंह पार्क कमिश्नरी चौराया पर एकत्रित हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन का संदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश ने पढ़कर सुनाया। वक्ताओं ने कहा कि क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए असहनीय यातनाएं झेली है, इसलिए उनके आदर्शों को अपनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। सभा में जाति रहित और नशा मुक्त भारत के निर्माण, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को सभी के लिए समान व निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग दोहराई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूर, किसान और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट। मजदूर किसान समिति में मैं एक जिम्मेदारी के पद पे हूँ। क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर उनकी याद में ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का किया गया है। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अपना एक सर्वोच्च बलिदान दे करके उन्होंने हमें आजादी दी। आज उनको श्रद्धांजलि सभा देने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और क्या क्या विचारधारा है आप लोगों को? विचारधारा ये क्रांतिकारियों का सपना था देश को आजाद कराना, उन्होंने देश को आजाद करा दिया, यानी कि स्वराज वो दिला करके चले गए। अब हम देश में स्वराज की स्थापना चाहते हैं कि हमारे देश में स्वराज की स्थापना हो, एक ऐसा स्थापना जहां प्रत्येक मनुष्य को आदर अधिकार। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।